सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट जिन बच्चों ने देखा होगा उसको देखिए, 9.1 के सॉल्यूशन है और 9.2 को बच्चों डिस्कस करेंगे। और इसमें जो है अरिथमेटिक प्रोविजन है। तो जैसा कि आप लोग 10th क्लास में पढ़ चुके होंगे अरिथमेटिक प्रोविजन। तो अरिथमेटिक प्रोविजन क्या होता है कि द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव टर्म्स व्हेन इक्वल देन द सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोविजन। यानी किसी सीक्वेंस को ले लें, नंबरों को अगर सीक्वेंस में रखे हुए नंबर और उनके कंसेक्यूटिव नंबरों के बीच में अगर इक्वल डिफरेंस आ रहा है वो अरिथमेटिक प्रोविजन में होता है। तो कॉमन डिफरेंस इसमें सेम हो, ऐसे बोल सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस अगर सेम हो तो वो अरिथमेटिक प्रोविजन होता है। सपोज करिए यहाँ दिया हुआ है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, ये कोई सीक्वेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे इफ A2 minus A1 is equal to A3 minus A2 is equal to A4 minus A3 is equal to कुछ भी ले लें D कॉमन डिफरेंस। तो ये किसी भी कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में, जैसे फर्स्ट और सेकंड के बीच में या थर्ड सेकंड के बीच में या फोर्थ थर्ड के बीच में या किसी भी टर्म के बीच में अगर सेम डिफरेंस उसका सेम है, जिसको डी हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस, तो ये जो होगी जो अरिथमेटिक प्रोविजन होगा, यानी कोई सीक्वेंस होगी वो अरिथमेटिक प्रोविजन में होगी। यहाँ पे देखिए इसका कंडीशन होती है यहाँ पे जैसे, और वेयर A1 जो होगा यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म होगा और D जो होगा वो कॉमन डिफरेंस। तो सीक्वेंस जो बनेगी वो होगी A1 A A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 3D एंड सो ऑन, और लास्ट में जो है ये A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये जो बनेगा ये अरिथमेटिक प्रोविजन है। तो डिफरेंस निकालने के इसमें D का डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस निकाले, फिर D का डिफरेंस है, इन दोनों में निकाले D का डिफरेंस है। तो ये अरिथमेटिक प्रोविजन होगी इस कंडीशन में। अब यहाँ पे nth टर्म अगर निकालें इसका nth टर्म ऑफ AB इज इक्वल टू an, जिसे बोलेंगे हम लोग A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो ये 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये होगा nth टर्म ऑफ n अरिथमेटिक प्रोविजन। किसी भी अरिथमेटिक प्रोविजन का nth टर्म जो होगा वो उसका फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1 इंटू D होगा। या फिर बोल सकते हैं और ये जो है और इसका सम, जैसे निकाले सम ऑफ n टर्म ऑफ AB। अगर सम ऑफ n टर्म्स निकाले तो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। ये भी 10th क्लास में पढ़ा होगा, ये फॉर्मूला यूज होगा। और इसको हम एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, और Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए a को अगर ब्रेक करें तो a और प्लस ये वैल्यू देगी। इसको अगर दो बार लिखे a प्लस n माइनस 1 इंटू D अगर कर दें तो देखिए यहाँ पे तो ये वैल्यू जो है इतनी वैल्यू ये n में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी Sn बोल सकते हैं n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस और ये लास्ट टर्म में l बोले या an बोले। तो एक फॉर्मूला इस तरह से इससे कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो अरिथमेटिक प्रोविजन में यूज होने, ये इस तरह से सम ऑफ n टर्म की वैल्यू और सम ऑफ n टर्म्स ये। इसके बाद जो है अरिथमेटिक मीन भी हमें निकालने को होगा। तो अरिथमेटिक मीन देखिए क्या होगा, अरिथमेटिक मीन में जैसे कोई नंबर दिए हुए इफ a एंड b आर नंबर दिए हुए, तो यहां पे ऐसा अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो ये हो जाएगा a और इसमें कोई एक हमने यहाँ कोई एक अरिथमेटिक कोई वैल्यू लगा दी, ये लगा दी, और ये तो इनका कॉमन डिफरेंस ये होना चाहिए क्योंकि AP में होगा, ये सभी वैल्यूज होगी AP में होगी। तो उसकी कंडीशन में हो जाएगा a माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू b माइनस a। देखिए कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, यानी इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। यानी a1 a2 a3 के अकॉर्डिंग में a2 में a1 माइनस करें या फिर a3 में a2 माइनस करें, ये वैल्यू इक्वल होनी चाहिए क्योंकि अरिथमेटिक प्रोविजन में कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए a को अगर एक के साथ ट्रांसपोज करें तो a और ये माइनस वाला ये आ जाएगा प्लस a, और इस माइनस वाले a को ट्रांसपोज करेंगे स्मॉल a को तो जगह a प्लस b लिखिए। तो ये ऐड हो जाएगा 2a इज इक्वल टू a प्लस b, और यहाँ से 2 को नीचे ले लेंगे ये वैल्यू देगी a इज इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। ये जो होगा अरिथमेटिक प्रोविजन ऑफ द टू नंबर्स।
इस तरह से निकालते हैं, जैसे ये और ये कोई दो नंबर दे दिए हमने और इसमें कोई एक नंबर पुट कर दिया इसके बीच में और ये इसके मिडिल में, यानी इस अर्थमेटिक मीन कोई वैल्यू निकालनी इसकी, इन दोनों की अर्थमेटिक मीन में वैल्यू निकालनी, तो कोई एक वैल्यू हमने सपोज करिए ए पुट कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि तीन टर्म है, तीनों का अर्थमेटिक प्रोविजन है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करें या फिर थर्ड में सेकंड को माइनस करें, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखिए माइनस किया और कैपिटल ए को एक साइड ट्रांसपोज किया और स्मॉल बी को सेम एक साइड पे किए, दोनों बीच में अर्थमेटिक प्रोविजन निकालना है। 2a = a + b, देन a = a + b अपॉन 2, ये अर्थमेटिक प्रोविजन इन बिटवीन द टू टर्म्स होगा। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर फ्रॉम 1 to 2001, 1 से लेके 2001 तक के जितने ऑड इंटीजर है उनका सम बताना है यहाँ पे। देखिए सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे। तो बच्चों देखिए सबसे फर्स्ट इंटीजर जो है पहला ऑड इंटीजर है वो 1 और फिर जो है सम ऑफ ऑड इंटीजर फाइंड करना है, तो 1 + 3 + 5 + 7 ये सब ऑड नंबर्स है। और लास्ट वाला जो है ये 2001 है, देखिए तो उसके अकॉर्डिंग में ए जो होगा वो 1 आ गया, देखिए a1 जिसे बोल सकते हैं, और d निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, तो 3 - 1 यानी 2 आ गया, देखिए और an हो गया 2001 या देखिए ये नंबर ऑफ टर्म्स सबसे पहले n निकालेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितने हैं उसके बाद जो है SN निकालेंगे। तो n निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे an = a + n - 1 d, तो an यहाँ लिख दिया हुआ है 2001 = 1 प्लस और n निकालना है और d जो आ रहा है 2 आ रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे, देखिए 2001 - 1 = यहाँ पे n - 1 × 2 और ये माइनस हो गया तो 2000 और ये 2 नीचे आएगा तो बराबर n - 1 जो काट में, तो 1000 देखिए यानी 1000 = n - 1 और n बराबर आ गया 1000 + 1 यानी n की वैल्यू जो आ गई 1001। ये होंगे नंबर ऑफ टर्म्स, इतने ऑड नंबर्स होंगे इन बिटवीन 1 से 1 to 2001 तक, ये आएगा। अब इसके बाद सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करना है, तो इसी का n फाइंड करना है। ऐसे वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे n/2 ब्रैकेट में a + l लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट टर्म हमें गिवन है, देखिए a + l दिया हुआ है, लास्ट टर्म गिवन है, तो यहाँ पे जो आएगा SN निकालना है हमको, n नंबर ऑफ टर्म्स ये हो गया 1001 अपॉन 2 ब्रैकेट a and 1 और प्लस l जो होगा 2001, क्योंकि ऑड नंबर निकाला और 2001 जो है ऑड नंबर है, इसको सिंपलीफाई करें तो ये जाएगा SN = 1001 अपॉन 2 और इसको ऐड करें तो जाएगा 2002, तो ये कट गया, देखिए 1001 यानी SN की वैल्यू आ गई 1001 × 1001 और ये SN, इनको मल्टीप्लाई करें तो ये कोई वैल्यू आनी चाहिए 1002001, ऐसा कुछ आना चाहिए, करके देख सकते हैं। 1001 × 1001 से मल्टीप्लाई करें, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1001, तो 0 से किया तो ये भी 0 से किया, फिर 1 से तो 1001 और ये 100201, तो ये सही है सॉल्यूशन। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लें इसको, इस तरह से निकालना है। तो सबसे पहले इन नंबरों में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे an लगा के और जो नंबर ऑफ टर्म्स आ गए फिर सम ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पे क्योंकि लास्ट टर्म हमें मालूम है इसलिए SN = n/2 a + l लगा सकते हैं लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग। अगर n नहीं मालूम होगा तो फिर 2a + n - 1 × d, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते थे। अब क्योंकि लास्ट टर्म मालूम है इसलिए n की वैल्यू पुट करके सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो फर्दर इसका उत्तर यहाँ पे गिवन है 2 और यहाँ फाइंड देखिए और कंडीशन ये सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स = the 1/4 of the next 5 टर्म्स, ये रिलेशन दिया हुआ है, कोई सीरीज सीक्वेंस दी है उसमें, कोई सीरीज दी है, उसके फर्स्ट जो आगे के 5 टर्म्स का सम जो है बाद वाले उनके बाद वाले 5 टर्म्स के सम का 1/4 है, देखिए 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स की कंडीशन दी है। देन यहां पे शो करना है 20 टर्म जो है -1 और 2 ये होना चाहिए, ये शो करना है यहां पे, देखिए यहां पे सॉल्यूशन है फर्स्ट टर्म गिवन है यानी a1 जो दिया हुआ 2 दिया हुआ और सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स ऐसे मान लेंगे लेट द सीरीज भी a1 a2 सम ऐसे a1 a2 a3 a4 ऐसे a5 a6 a7 a8 a9 और ये a10 दिया हुआ ऐसे मान लेते हैं। तो ये स्टार्टिंग के 5 टर्म्स, सम ऑफ 5 टर्म्स यानी हो जाएगा सम ऑफ 5 टर्म में s5 निकाल सकते हैं = 5.2 ब्रैकेट में 2a और प्लस लास्ट टर्म a प्लस यानी a1
प्लस लास्ट में क्या है a5 देखिए, ये हो जाएगा सम ऑफ 5 टर्म्स इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो नेक्स्ट 5 टर्म 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स इनटू नेक्स्ट 5 टर्म का जो फर्स्ट टर्म जो होगा वो ये होगा, देखिए ये होगा, ऐसे हो सकते हैं देखिए। तो नेक्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म होगा a6, तो यहां भी लगाएंगे n/2 यानी 5/2 और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म यानी a6 प्लस a10 देखिए, ऐसे कर सकते हैं। यहां देखिए ये दिया सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, तो a प्लस n यानी फर्स्ट टर्म हो गया ये और लास्ट टर्म इससे हो गया, तो इन 5 टर्म का सम ये हो गया, तो इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द नेक्स्ट सम ऑफ द 5 टर्म्स। तो ये इसका फर्स्ट टर्म होगा a6 और लास्ट टर्म होगा a10, तो इसके अकॉर्डिंग में सॉल्यूशन निकाल लेंगे। यहां पे देखिए तो यहां पे ये वैल्यू देखिए 5/2 कर दिया, तो वैल्यू क्या है a1 यहां पे देख दिया 2 वैल्यू पहले तो ले लेते, तो a1 प्लस a5 इज इक्वल टू 1/4 और ये आ गया ब्रैकेट में a6 प्लस a10, ये वैल्यू दी है। अब हमें यहाँ पे फाइंड जो है फर्स्ट टर्म दिया गिवन है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे a1 की जगह लगा सकते हैं 2 प्लस a5 को लिख सकते हैं a प्लस 4d, a प्लस 5 a प्लस 4d लिख सकते हैं, और यहाँ इज इक्वल टू 1/4 ब्रैकेट में a6 को a प्लस 5d और प्लस 10 टर्म को a प्लस 9d लगा सकते हैं। देखिए ऐसे की फॉर्म में से an की फॉर्म में से an बराबर और ये a प्लस n-1 इंटू d के अकॉर्डिंग में यहाँ पे n की जगह अगर समझ गए तो लगा देते हैं, लगाने से a10 फाइंड करना है तो जाएगा a प्लस 10-1 इंटू d यानी आ जाएगा a प्लस और ये माइनस होगा तो 9d, तो ये हो जाएगा a10। तो इस तरह से निकाल सकते हैं वैल्यू को, तो ये इस तरह से वैल्यू को निकाल सकते हैं वैल्यू। अब यहाँ देखिए इसको 2 यहाँ ट्रांसपोज होगा, तो ये हो जाएगा a2 और प्लस इसकी जगह भी देखिए a1 है यानी ये भी 2 हो जाएगा प्लस 4d इज इक्वल टू 1/4 और ब्रैकेट में यहाँ पे देखिए a8 यानी 2a प्लस 14d आ रहा है, और ये 4 अब देखिए ट्रांसपोज कर देंगे 4 4 16 प्लस ये हो जाएगा 16d इज इक्वल टू 2a प्लस 14d देखिए। अब यहाँ पे d की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे इसको ट्रांसपोज करेंगे, एक वैल्यू फिल है यहाँ पे देखिए, तो 16 प्लस 16d इज इक्वल टू 2 into 2 प्लस 14d और ये आ गया 16 और इसको 16 को ट्रांसपोज करें तो बराबर 4 प्लस 14d माइनस 16d और ये 4 इधर आ गया तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू आ गया माइनस के 2d देखिए, माइनस के 2d आ रहा है और ये आ गया 12 इज इक्वल टू माइनस 2d और d वाला आ गया 12 माइनस, ठीक है, यानी d की वैल्यू आ गई माइनस 6 आ रही है, d वैल्यू आ रही है और a यहां दिया हुआ है। अब 20 टर्म फाइंड करना है, तो 20 टर्म क्या होगा, therefore 20 टर्म इज इक्वल टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू d होगा, ये होता है 20 टर्म देखिए, तो a की जगह 2 और प्लस ये हो गया 19 इंटू d की जगह माइनस 6 लगा दें, तो अगर 2 और ये माइनस मल्टीप्लाई करें 9 6 54 और ये दिस वैल्यू और 2 माइनस होगा तो देखिए 1 और 2 आ गया, यानी 20 टर्म जो आया हो, तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से सॉल्यूशन निकालना है, तो बस करना क्या है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म दिया हुआ और जो रिलेशन बिटवीन द 10 टर्म्स गिवन है सम ऑफ द 5 टर्म, देखिए हमने जैसे सीक्वेंस मान लिया, हम सीक्वेंस मान लिया 1 से लेकर 10 तक ले लिया, तो स्टार्टिंग में 5 टर्म्स यानी ये वैल्यू इनका सम ये हो गया और इनके 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म देखिए 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स, तो इनके सम का यानी ये वैल्यू का 1/4 है। अब यहाँ 5 और 2 दोनों सब कर रहे हैं और वैल्यू जो आ गई बची वैल्यू आ गई देखिए, अब सच्ची वैल्यू लग गई a1 फर्स्ट टर्म है a5 यानी a प्लस 4d a6 a प्लस 5 a10 को a प्लस 9d हम इस वन के वो इस तरह से निकाल सकते हैं और सभी एलिमेंट लगाए, a की वैल्यू लगाए और d की वैल्यू निकाले, तो d की वैल्यू आई -6। अब 20 टर्म फाइंड करना है, तो 20 टर्म होता है a प्लस 21 माइनस d, तो ये हो जाएगा 2 और ये 19 d की वैल्यू पुट कर दी और सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी ये हमें प्रूव करना है कि 20 टर्म इज इक्वल टू -1 तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो नोट करें, अच्छा हमने ये अरिथमेटिक प्रोविजन दिया हुआ है, इसमें पीच टर्म जो दिया हुआ है 1/q and qth term is 1/p, then so that sum of the first pq terms is 1/2 pq plus 1, तो ये प्रूफ करना है यहाँ पे, देखिए गिवन है यहाँ पे और ये प्रूफ करना है ऐसा भी इक्वल टू प्रूफ ऐसे हो सकता है टू प्रूफ s pq देखिए इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में pq plus 1, ये हमें
प्रूव करेंगे। यहाँ पे आपने पोजीशन है पीथ टर्म दिया हुआ है, पीथ टर्म जो दिया हुआ है 1/q गिवन है। देखिए तो n का मान लगा दें, a बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ऐसे होता है। या मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए लेट द AP बी a प्लस b a प्लस 2d एंड सो ऑन। यहाँ पे हम लेंगे तो a यहाँ पे पीथ टर्म निकालना है, यानी AP जो आएगा वो आ जाएगा a प्लस और n की जगह p माइनस 1 इंटू डी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, और ये जो है वैल्यू है ये देखिए बनेगी। अब यहाँ पे पीथ टर्म 1/q दिया हो, यानी इसकी जगह पीथ टर्म यानी 1/q जो आ जाएगा a प्लस p माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। इधर ये यानी 1/q का दिया हुआ है, ऐसे हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ये फर्स्ट इक्वेशन बनेगी। इसी तरह से क्यूब टर्म निकालेंगे तो aq बराबर a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये जो दिया हुआ 1/p के ऊपर दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 1/p इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ये जो आएगा सेकंड इक्वेशन आएगी। तो n चल के अकॉर्डिंग निकालें, n तक a बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में n की जगह p लगा दे तो ये इक्वेशन बन गई। देखिए इसी तरह से n की जगह q लगा दे तो ये इक्वेशन बनेगी। अब यहाँ देखिए पीथ टर्म जो है 1/q दिया हुआ है, तो लगा दिया इसके इक्वल, और क्यूब टर्म जो है 1/p दिया, ये इक्वेशन आ गई। अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसको नीचे ले लें, इस वाले को नीचे ले लें, इसको नीचे से ले लिए, ये आ गया 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दोनों को सब्सट्रैक्ट करके देखिए तो ये माइनस, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो देखिए a से कट गया, ये वैल्यू आ गई 1/p माइनस 1/q इज इक्वल टू, इसमें d कॉमन आ रहा है, देखिए तो d बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा q माइनस 1, और ये देखिए माइनस हो रहा है माइनस p, और ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। ये देखिए कट रहा है, इसका ऐसे ले लिया, pq आ गया, ये q माइनस p इज इक्वल टू d, और ब्रैकेट में आ रहा है, देखिए ब्रैकेट में जो आ रहा है वो q माइनस p आ रहा है, और इस वैल्यू को नीचे ले लेंगे तो यहां पे d की वैल्यू आ जाएगी q माइनस p अपॉन pq, ब्रैकेट में q माइनस p। देखिए ये वैल्यू जो है इसे कट जाएगी, क्योंकि इसके नीचे आ गई तो ये वैल्यू कट गई, यानी d की वैल्यू जो आ गई 1/pq। तो इस तरह से निकालेगा दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से जैसे सॉल्व करके एलिमिनेशन मेथड से d की वैल्यू निकाली। अब इस d की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में लगा दें, किसी भी फर्स्ट में या सेकंड में किसी को भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट में लगा देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट में देखिए तो 1/q इज इक्वल टू a प्लस p माइनस 1 इंटू डी की जगह 1/pq लगा दें। अब ये देखिए 1/q इज इक्वल टू a प्लस, इसको अलग अलग करें, यानी p अपॉन pq, और इसके साथ माइनस 1/pq। देखिए तो ये p से p कट गया, और ये आ जाएगा 1/q, और इन दोनों वैल्यू को ट्रांसपोज करें, माइनस ये वाली रहेगी माइनस 1/q, और ये रहेगी तो प्लस के 1/pq इज इक्वल टू a। ये दोनों कट गया, यानी a की वैल्यू आ गई 1/pq। अब a भी आ गया, d भी आ गया। देखिए अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है, देखिए प्रूव करना है s की, तो सम ऑफ लगा दें, यहाँ पे सम का टर्म्स लगा दें, ये सम की वैल्यू, तो देयरफॉर एसएन से सम ऑफ pq टर्म, सम ऑफ pq टर्म के अकॉर्डिंग में, तो यानी एसएन बराबर लगेगा, देखिए यहाँ पे एसएन बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आइडेंटिटी होती है सम ऑफ टर्म्स की। तो यहाँ पे n की जगह, यहाँ पे n की जगह हमें लगाना है pq, ये हो जाएगा spq इज इक्वल टू pq अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 इंटू a की जगह, देखिए a की जगह 1/pq प्लस n की जगह फिर आ जाएगा pq माइनस 1, और d की जगह 1/pq। देखिए ये हो जाएगा spq इज इक्वल टू pq अपॉन 2, और देखिए 1/pq दोनों में कॉमन है, तो ये 1/pq कॉमन ले लिया, 1/pq कॉमन ले लिया, क्योंकि बाहर आ गया कॉमन, तो बचेगा 2 और ये प्लस pq माइनस 1। देखिए तो ये pq से pq कट गया, यानी spq जो आ गया 1/2, और ब्रैकेट में देखिए इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2 में, तो आ जाएगा pq प्लस 1। तो ये प्रूव करना है, देखिए ये प्रूव करना है। तो
तो बस यहाँ पे जो गिवन है, गिवन के अकॉर्डिंग में देखिए ऐसे एन वाला फॉर्म लगाएंगे तो पीच टर्म क्यू दिया हुआ है 1/q दिया हुआ है, ये लगा दिया, और पीच टर्म दिया 1/q है, ये लगा दिया, फर्स्ट इक्वेशन रहेगी, और क्यू टर्म 1/q दिया हुआ है, सेकंड इक्वेशन में भी दोनों केस में एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। देखिए तो डी की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन लगा दिया, तो ये ए की वैल्यू आ गई, अब ए और डी की वैल्यू आ चुका हमारा, तो सम ऑफ n टर्म्स लगा दिया, तो n की जगह pq लगाना है क्योंकि सम ऑफ pq टर्म्स निकालना है, यहाँ पे देखिए सम ऑफ pq टर्म्स निकालना है, तो n की जगह pq लगा दिया यहाँ पूरे देखिए, और ये 1/pq 1/u कॉमन तो बाहर ले लिया, pq pq कट जाएगा तो बचेगी जो 1/pq और 2 में से 1 माइनस होगा, तो ये इस तरह से प्रूव करना है। अच्छे सॉल्यूशन है, पेपर में आते हैं आप ये होगा इसको सम ऑफ द n टर्म ऑफ द 2 ap आ जाता है, रेशियो भी गिवन है, रेशियो में दो ap है जिनकी n टर्म का रेशियो दिया गया, सम ऑफ n टर्म का रेशियो दिया हुआ है, ये दो दिए हुए फाइंड करना है, सम फाइंड द रेशियो देयर 18th टर्म, 18th टर्म का रेशियो फाइंड करना है। देखिए तो यहां पे सॉल्यूशन देखिए क्या करेंगे, ऐसा मान लेंगे लेट द टू APs be A1 A2 A3 and so on and B1 B2 B3 and so on, तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म निकालेंगे, SN रेशियो SN डैश बराबर हो जाएगा, ये हुआ 5n + 4 रेशियो 9n + 6, देखिए ये हुआ कोई किसी का SN मान लिया और इसका SN डैश सम ऑफ n टर्म्स है, तो ये हो जाएगा SN अपॉन SN डैश बराबर 5n + 4 अपॉन 9n + 6। अब यहां देखिए SN की वैल्यू लगा देंगे तो मिल जाएगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, और इसका डैश के फॉर्म में तो ये n, तो क्योंकि n तो वही रहेगा, n की वैल्यू तो वही रहेगी, अपॉन 2a डैश और प्लस ये n माइनस 1 इंटू d डैश हो जाए, ये इसको डैश के अकॉर्डिंग लेना है, इसको a डैश 1 a1 a2 डैश a3 डैश एंड सो ऑन, ऐसे करके डैश के अकॉर्डिंग ले लिया। चलिए ये a लिया, इसको a डैश ले लिया, d लिया, d डैश ले लिया, ये वैल्यू आ गई 5n + 4 अपॉन 9n + 6, देखिए आ गया, ये देखिए n अपॉन 2 n अपॉन 2 कट जाएगा क्योंकि सेम वैल्यू n तक यानी 10 वाट डालेंगे 20 वाट डाल वो तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये कट जाएगी, तो यहां बचेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d अपॉन 2a डैश प्लस n माइनस 1 इंटू d बराबर 5n + 4 अपॉन 9n + 6 डिग्री, ये वैल्यू आएगी। अब यहां पे मैं देखिए फाइंड करना है 18th टर्म। अब 18th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 18th टर्म की आइडेंटिटी जो होती है, 18th टर्म में a18 होता है, वो a18 क्या होगा a प्लस 17d होगा, देखिए 18d होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 यानी 18 माइनस 1 इंटू d, तो 18 के लिए हमें a प्लस 17d चाहिए यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 2a और n माइनस 1, यानी अगर ये 2 हटाए तो यहाँ पे भी 34 लगा दी, इसकी वैल्यू अगर 34 लगा दे, देखिए n माइनस 1 की अगर 34 लगा दे तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन जाएगा तो a प्लस 17b हो जाएगा। तो इस तरह से तो ऐसा मान लेते हैं, लेट n माइनस 1 इज इक्वल टू 34, और 1 इंटर ट्रांसपोज n बराबर आएगा 34 प्लस 1 यानी n जो आएगा 35 आएगा। देखिए तो यहाँ n माइनस 1 की जगह 34 लगा देंगे ताकि हम 2 कॉमन ले सकें, तो a प्लस 17d आ जाएगी, इस तरह से कन्वर्ट करने के लिए, तो n की जगह 35 लगा देंगे इन बोथ साइड, पुट कर दें, पुटिंग n इज इक्वल टू 35 इन बोथ साइड, देखिए तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए यहाँ पे ये आ गया, इसमें 2a प्लस यहाँ पे n माइनस 1 की जगह हमें 34 लगाना है, 34d अपॉन 2a डैश प्लस 34d डैश बराबर, यहाँ पे देखिए 5 और n की जगह हमें लगाना है 35, देखिए तो 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6, देखिए यहाँ n माइनस 1 की जगह हमें 34 लगाना था और n की जगह हमें 35 लगाना था, इसलिए ध्यान रखना है n माइनस 1 की जगह 34 और n की जगह 35 ऐसे लगाना है। तो ये वैल्यू देखिए 2 कॉमन आ गया, ये बचा a प्लस 17d और यहाँ से भी 2 कॉमन आ गया, तो a डैश प्लस 17d डैश आ गया, देखिए तो ये दोनों कट जाएगा और ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो 175 प्लस 4 और इसको मल्टीप्लाई करें 9 से, 9 5 जा 45 और कैरी 4 27 31,
देखिए 9 5 35 सॉरी 45 कैरी 4 और 9 6 27 27 और 4 31 प्लस 6 ये आ गया। देखिए अब ये देखिए a प्लस 17 भी हम a 18 बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं a 18 अपॉन a डैश 18। देखिए ये भी आ रहा सेम, और इसको ऐड करते हैं तो 179 अपॉन ये ऐड करेंगे तो 321, यानी a 18 रेशियो a डैश 18 जो आएगा 179 रेशियो 321 आएगा। तो इस तरह सॉल्यूशन करना है, इस तरह से सॉल्यूशन करना है। तो बस यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स के रेशियो ले लीजिए और इसको वैल्यू पुट कर दिए, फॉर्मूला लगा के ऐसे ना दो टर्म ले लिए, दो a की लेती है, a1 a2 a3 और a डैश a1 a1 a2 a डैश अकॉर्डिंग में, और यहाँ पे वैल्यू को क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है तो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे n की जगह हमें n-1 की जगह पुट करेंगे 34, तो n बराबर 35 पुट कर देना है, और वैल्यू को दोनों साइड लगा के और जो है 2 कॉमन लेकर जाएगा, ये 18 टर्म आएगा देखिए, और यहाँ n की वैल्यू पुट करेंगे ये रीच कर जाएगा। इस तरह से करना है, अच्छे सॉल्यूशन से नोट करें, प्रैक्टिस करें, और बाकी बहुत सारे सॉल्यूशन है, नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे।